क्या सच में शैतान होते हैं या फिर ये सब कुछ दिमाग का खेल है। ये कहानी है एमिली रोज की, एक सीधी सादी लड़की जिसकी मौत ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, साइंस और भगवान के रूप में। कहानी है एमिली रोज की, जो कि एक नॉर्मल लड़की थी, कॉलेज में जाती थी और वो बोला करती थी उसके अंदर 6 आत्माएं हैं, 6 शैतान हैं जो उसको मारने की कगार तक ले गए थे। 2005 में एक मूवी आई थी, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, लेकिन ये सिर्फ मूवी नहीं थी, ये एक जर्मन की एक लड़की की जिसका नाम था एनलीलीस माइकल, जिसके ऊपर ये बेस्ड मूवी बनाई गई थी। ये कहानी बिल्कुल रियल थी। जर्मनी 1970 का वो दौर था। उस लड़की की उम्र थी 23 साल और उसका जो रिलीजन था वो था कैथोलिक, और फैमिली काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी, रिलीजियस थी, मतलब कि प्रेस्ट वगैरह जो उस साइड क्रिश्चियन वगैरह जो होते हैं उसमें चर्च में जाने वाली काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि इन हिंदी बोल सकते हैं पूजा पाठ करने वाली फैमिली थी। उसके अंदर बदलाव की शुरुआत हुई माइनर सर्जरी से, जिसके ऊपर डॉक्टर्स ने बोला एप्लीफिसिस, लेकिन पर जो दर्द था वो काफ़ी ज़्यादा कर्रा देने वाला था, काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाला था, और उसके बाद जो हुआ उसका मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था डॉक्टर्स के पास। जब पहली बार एमिली के अंदर बदलाव देखे गए, कैसे देखे गए, जो एमिली थी वो रात के 3 बजे उठ जाती थी बिना किसी वजह से, बिना किसी कारण के, और उठती थी। उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता था, जो उसके अंदर सिम्टम्स पाए गए थे वो क्या क्या पाए गए थे, उसकी आँख थी जो वो उल्टी हो जाती थी, उलट जाती थी, यानी कि या तो बिल्कुल ब्लैक या फिर बिल्कुल वाइट। बॉडी टेढ़ी हो जाती थी, जैसे कि वो दर्द में कराते हैं, जैसे किसी की बॉडी मान लो ऐसे घूम गई, किसी की ऐसे घूम गई, इस तरीके से उसकी बॉडी उल्टी हो जाती थी। ऐसी चीख जैसे जान निकल रही हो, इतना ज़्यादा जोर से वो चिल्लाती थी। अड़ोस पड़ोस के लोग भी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते थे। बाइबल देखते ही गुस्सा आ जाता था उसको, जितनी भी ये किताबें होती, ये भगवान से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड जितनी भी किताबें होती, जितनी भी अच्छी किताबें होती, सच्ची किताबें होती, उन सबको देखते ही एमिली रोज को गुस्सा आ जाया करता था। जब भी वो चर्च के पास जाती उसकी तबीयत खराब हो जाती, सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, उल्टी आना या फिर कुछ और दिक्कत जिससे वो वहाँ तक नहीं पहुँच जाती थी। वो बोलती थी कोई है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है। डॉक्टर्स ने बोला ये हेलुसिनेशन है, पर एक चीज़ थी जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उसके पिताजी का जो नाम था वो था रिचर्ड ने उसको हर हॉस्पिटल में दिखाया, हर उस जगह पे दिखाया जहाँ पे वो शायद ठीक हो सकती थी, लेकिन रिचर्ड को लास्ट में यही विश्वास हो गया कि उसकी बेटी के अंदर कोई दर्द, कोई बीमारी नहीं है, उसके बेटी के अंदर आत्माएं हैं, उसके बेटी के अंदर भूत है जो उसकी बेटी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जिसके बाद उसकी बेटी जीने की इच्छा छोड़ती जा रही है। अब उसके ऊपर एग्जोर्सिज्म स्टार्ट किए गए, जो उसके ऊपर हुए वो 67 एग्जोर्सिज्म थे, यानी कि लगभग 10 महीने तक, सितंबर से लेके जून तक वो एग्जोर्सिज्म चले, जिसके बाद उसकी एंड में जाके डेथ हुई थी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, एक एग्जोर्सिज्म के दौरान उसने बताया मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे अंदर और 6 आत्माएं हैं, मेरे अंदर और 6 इंसान रह रहे हैं जो मुझको मारते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके मेरे शरीर को खा रहे हैं, मैं अंदर से खोखली हो चुकी हूँ और मैं किसी भी वक्त मर सकती है। और जो 6 शैतानों का नाम लिया वो ऐसे वैसे शैतान नहीं थे, उनमें जो सबसे पहला नाम था वो था लूसीफर, यानी कि गॉड ऑफ, जो इन भूत प्रेतों का इनका गॉड होता है उसको बोला जाता है गॉड ऑफ डीमंस, लूसीफर। उसके बाद था जूडस, उसके बाद उसने बोला नैरो, फोर्थ बोला उसने चाइन, फिफ्थ बोला उसने हिटलर, और सिक्स्थ बोला एक फेलन प्रिस्ट। ये नाम उस लड़की को कैसे पता थे, ये उसकी आवाज़ कभी बार बार बदलती जाती थी, जैसे कभी मान लो उसके अंदर से मान लो कभी कोई इंसान बोल रहा है, कभी कोई जानवर की तरह आवाज़ें निकाल रहा है, कभी कोई बच्चा बोल रहा है, कभी कोई औरत बोल रही है, कभी कोई मर्द की आवाज़ में बोल रहा है, कभी कोई लड़के की आवाज़ में बोल रहा है। 10 महीने तक एक्सोर्सिज्म चलने के बाद
लगभग 400 घंटे की रिकॉर्डिंग वहाँ से निकल के आई। इसके अंदर उसने कुछ ऐसा बोला जो एक नॉर्मल इंसान समझ भी नहीं सकता। वो भाषा जो उसको कभी पता ही नहीं थी, वो भाषा जो ना उसके रिलीजन से बिलोंग करती थी, ना उसे बिलोंग करती थी, और वो जगहें जहाँ पे ये भाषा बोली जाती है उन पे कभी ये गई भी नहीं थी, उन जगहों पे कभी ये गई भी नहीं थी। अननेचुरल यानी कभी शरीर को मोड़ना, पैर उल्टे करके चलना, या फिर झुक के चलना, या फिर पूरा शरीर पीछे की तरफ मोड़ के चलना, या फिर पंजों पे चलना, या फिर हल्की हवा में उड़ के चलना, ऐसे ऐसे उसके कारनामे थे। एमिली ने खाना पीना छोड़ दिया। उसके अंदर जो वेट था वो सिर्फ 30 किलो रह गया। वो कहती थी मैं सफ़र कर रही हूँ ताकि दूसरों को बचा सकूँ। उसको क्या बोला गया था, जो उसके अंदर डीमंस थे वो हमेशा उसको क्या बोलते थे, अगर तुम आज मरी तो तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया बचेगी। जिसकी वजह से उसके मन में ये बैठ गया मेरी मौत होगी तो ही पूरी दुनिया बचेगी। उस टाइम पे उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो खुद मर सकती थी दुनिया को बचाने के लिए, या फिर वो खुद बच सकती थी दुनिया को मरने छोड़ने के लिए। ये ऐसा उसका माइंड सेट कर दिया गया था, इन प्रेत आत्माओं के द्वारा उसका माइंड सेट ऐसा हो गया। और आखिर में वही दिन आता है जब जाके एमिली मर जाती है। 30 किलो वेट पे आके वो मरती है। मान लो, आप खुद सोचो, 23 साल की उम्र की कोई लड़की अच्छी खासी जो कॉलेज में जा रही हो, उसका वेट नॉर्मली भी 50 से 60 मिल सकता है, लेकिन उसका वेट, उसका शरीर इतना ज़्यादा ख़त्म हो चुका था, वो आखिर में आके 27-28 किलो के आसपास की रह गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और अंत में 1 जुलाई 1976 में उसकी डेथ हो गई। एमिली रोज अपने बेड पे मरी हुई पाई गई। डेथ हुई, जो उसका रीज़न बताएगा स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन। पेरेंट्स पे और जो प्रीस्ट, जो फादर थे, जो उनके ऊपर रिचुअल्स करे थे, उनके ऊपर केस पड़ा कि तुम लोगों ने इसकी मदद क्यों नहीं की, इसको हॉस्पिटल में क्यों नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से इसने खाना पीना छोड़ दिया, डिहाइड्रेशन हो गई, स्टारवेशन हो गई, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। इस पूरे केस की जो सबसे भयानक चीज़ थी वो आने वाली है, मैं आपको बता दूं। उसमें क्या हुआ, उसकी जो डॉक्टर्स ने बोला, कोर्ट में जो हुआ उसमें डॉक्टर्स ने बोला ये मेंटली इलनेस थी, यानी कि ये बीमार थी, और जो फादर प्रिस्ट ने बोला ये पोजेशन था। कोर्ट के सामने वो 400 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई गई, जिसको सुनने के बाद वहाँ पे जो लोग बैठे थे वो सब रोने लगे। जूरी ने एक्सेप्ट किया कुछ चीज़ें साइंस से बाहर होती है। जो प्रिस्ट था वो गिल्टी माना गया, उसको मतलब कि उसको वहाँ से कोर्ट से रिहा किया गया। अगर ये सिर्फ बीमार थी तो एमिली ने वो भाषाएं कैसी बोली जिनको वो कभी जानती नहीं थी, जिन जगहों पे वो गई भी नहीं थी, उस जगह के लोग लैंग्वेज को उसको कैसे पता चला, और वो भी सिर्फ तभी जब उसके अंदर पोजेशन हुआ, लैंग्वेज बदली, चलो मान लिया, लेकिन उसके अंदर की आवाज़ कैसे बदल गई। अगर ये पोजेशन था तो उसे बचाया क्यों नहीं जा सका। आज भी जर्मनी के चर्च में एमिली रोज की वो टेप रिकॉर्डिंग वहीं पे रखी गई है। सच क्या है तुम डिसाइड करो। मैं हूँ आपका भाई विशाल और आप देख रहे हैं विशाल द फियरवर्स, और ऐसी ही काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो अपना चैनल विशाल फियरवर्स।